राधे राधे श्री हरिदास। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा बताऊंगी। पुत्रदा एकादशी की कथा एकादशी के दिन सुनने से हमें सच में हमारी मनोकामना पूर्ण होती है और हमें संतान की प्राप्ति होती है। तो मैं बता दूं कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो तिथि पड़ती है एकादशी की तिथि, उसी में पुत्रदा एकादशी होती है। तो इस बार पुत्रदा एकादशी जो है वो 2 जनवरी को है, 2023 यानी कि नए साल पे पड़ रहा है। तो भगवान जो विष्णु कहते हैं कि जो भी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु स्वयं उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसे बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। जिस प्रकार व्रत का पारण आवश्यक होता है, वैसे ही पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा भी हमें जरूर सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी के बारे में जो बताई थी, वही मैं आज आपको बता रही हूँ कि भगवान जो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भद्रावती नाम का राजा सुकेतुमान था। उसका विवाह सया नाम की राजकुमारी से हुआ। उसके राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा वैभव था। उसकी प्रजा भी बहुत खुश थी। विवाह के काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सुकेतुमान की कोई संतान नहीं हुई। इस वजह से पति और पत्नी काफी दुखी और चिंतित रहते थे। इस कारण से उनके मन में हमेशा ये रहता था कि हमें कोई पुत्र प्राप्त हो। राजा सुकेतुमान को इस बात की चिंता थी कि उनका पुत्र नहीं है, तो फिर उनका पिंडदान कौन करेगा। इस सब से राजा का मन इतना व्यथित हो गया कि वह खुद के ही प्राण लेने की सोचने लगे। हालांकि उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया, राजकाज से भी उनका मन उचट गया था। ऐसे में वह एक दिन वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंच गया। वह दुखी मन से बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ दूरी पर एक आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया। वहां उसने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषियों ने उससे इस वन में आने का कारण पूछा। तब राजा ने अपने दुख का कारण बताया। ऋषि ने राजा को सुकेतुमान से कहा कि संतान प्राप्ति के लिए उनको पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखना होगा। ऋषि ने पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन भी किया। अपनी समस्या का हल पाकर राजा वहां से खुश होकर वापस अपने महल में आ गए। फिर पुत्रदा एकादशी का व्रत आने पर राजा और पत्नी ने व्रत रखा, विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। पुत्रदा एकादशी के व्रत नियमों का पालन, इसके फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई और फिर राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। अब विष्णु भगवान उनकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। तो आप लोग भी पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखें। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।